रमज़ानुल मुबारक के आते ही हर तरफ तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महीना भर पहले ही आप तैयारी करके रख लें तो काम आसान हो जाता है और ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में आज बन रही हैं बेसन की ये फुल्कियाँ और दही बूंदी। तो ये जो कि पूरे रमज़ान आप चला सकते हैं और इसे महफूज करके रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेसन। 1 कप भरकर 1 कटोरी जो है आप नॉर्मल साइज़ की ले लीजिएगा बेसन की। उसको छान कर उसके अंदर शामिल कर देना है आपने तकरीबन इसके अंदर 2 चुटकी अजवाइन। जायका बदल जाता है जब आप अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपने आधा टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है, लेकिन भुना हुआ होना चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। आधा कप के करीब मेरे पास पानी है, इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी। अगर मैंने और एक्स्ट्रा ऐड किया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि इसी कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। अगर बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तब भी प्रॉब्लम, और बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तब भी बूंदी सही नहीं बनती है। तो एकदम शाइन और वो क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार कुरकुरी सी एकदम बनाने के लिए आपने पानी का ख़ास ख़्याल रखना है। सो गाइज़, आपने सबसे पहले इस तरह से आपने जो है थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है। आधा कप पानी पहले शामिल किया है और 2 टेबलस्पून भरकर अब शामिल कर रही हूँ। सो आपने इतना ही पानी लेना है और उसके बाद इसको ये दे सकते हैं बिल्कुल बस लास्ट टाइम मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इतना पानी इनफ है। इसका बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मैंने बना लिया है। इसको जो है वह ज़्यादा ना तो पतला करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि बिल्कुल चम्मच के साथ आपको लगा हुआ महसूस हो। इतना थिक ना हो, ना ही इतना पतला हो। तो ये परफेक्टली रेडी है। अब आपने इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इसको पहले अच्छे से मिक्स किया, फिर इसके अंदर शामिल किया नमक। अच्छा, जब इसको बनाने लगेंगे तभी इसके अंदर नमक शामिल कीजिएगा। हाफ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच नमक चला गया, और 2 चुटकी मीठा सोडा जो खाने वाला होता है ना, वो बस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे एकदम फूलेंगी, सॉफ्ट होंगी, अंदर से ये थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी और क्रंची सी, और एकदम आपको फीलिंग आएगी कि एकदम क्रिस्प है। सो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब आपने मीठा सोडा और नमक ऐड करना है उसके बाद 5 मिनट आपने इसे रेस्ट पर छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद ही आप इसको बनाइएगा, और याद रहे कि मीठा सोडा तभी शामिल करना है जब आपने इसको बनाना होगा, इससे पहले मत ऐड कीजिएगा। फिर आपने इस तरह का एक स्पून लेना है जिससे नॉर्मली हम चावल जो है वो बनाने के लिए चावल के दौरान जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से बड़े सुराखों वाला जिसके होल थोड़े बड़े हों वो ले लीजिएगा, और उस पर आपने इस तरह से बैटर को डालना है एक स्पून की मदद से, और आपने इस तरह से प्रेस करते हुए, ताकि अच्छे से जो है वो इस सुराखों में से बड़े जो सुराख होंगे तो ईजिली जो है इसमें से बैटर निकल सकेगा। सो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बनाएंगे तो बैटर बिल्कुल एक जगह पर जाकर, वो बूंदी बिल्कुल परफेक्टली जो है वो अपनी जगह पर जाकर तेल में जो है वो आपको नज़र आएगी कि एकदम फैली हुई नहीं है। इस तरह से आप बनाते जाएंगे, यानी इस तरह से प्रेस करते जाएगा बैटर को, और आप इस तरह से बूंदी जो है वो इस तरह से ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। बस आपने जो है सुराख सुराख जो है वो इस तरह से जो बड़े साइज़ के होंगे तो ईजिली बना सकेंगे। स्पून की मदद से दे सकते हैं। मैं इस तरह से फैला रही हूँ और ईजिली जो है वो फुल्कियाँ जो हैं वो दही फुल्कियाँ, दही बूंदी बन रही है। बस इसको आपने हल्की से दरमियानी आंच पे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और जो कि ये होगा कि बहुत ज़्यादा बाहर से जल जाएंगी। सो इसको हल्की आंच पे तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट कुक किया है, और ये परफेक्टली जो है वो, अब इसका कलर जो है पहले आपको थोड़ा सा येलोइश नज़र जो आ रहा था, ये अब गोल्डन की तरफ जा रहा है। बस आपने इसको मिक्स करना है। ये जो आपको जुड़ी जुड़ी नज़र आ रही हैं, ये जैसे ही आप इसे गरम 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 तेल से निकालेंगे तो एकदम ये ठंडी होकर बिल्कुल एकदम साइड में खुल जाएंगी। यानी ये क्या होगा कि ये एकदम जो है वो जो जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल ऐसी नहीं होंगी। उसके बाद आप इस तरह से आपने एक स्पून की मदद से जो इस तरह से छन्नी हो, छलनी एक ऐसी ले लीजिएगा जिसमें इस तरह से बारीक सुराख हो। आप इससे अच्छे से, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और आप इसे निकाल लीजिएगा। निकाल कर फिर आपने ये दे सकते हैं, इसको मैं अच्छे से ठंडा कर लूँगी। तो अच्छे से ठंडा करने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं, या देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मॉइस्चर होगा, इसलिए आप इसे पहले ठंडा कीजिएगा अच्छे से। जब ठंडा कर लेंगे तब ये दे सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी हैं। एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि आपने कोई क्रंची सी, जैसे कोई पापड़ होती है वैसे ही है, इसकी फीलिंग आएगी। और एकदम ये इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं। जी, मैंने 1 कप से जो आपको बताया, आप इसकी डबल क्वांटिटी करके पूरे रमज़ान के लिए, अभी से आप इसे रमज़ान के लिए बनाकर इस तरह से जिपलॉक बैग में या किसी एयर टाइट जार में आप बनाकर सेव कर लीजिएगा। रमज़ान से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ, और सर्दियों से रिलेटेड भी और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इसके लिए आपने रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को
को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइज़। सो अपना ख्याल रखिएगा, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।